हेलो दोस्तों। आज मैं अपनी डायरी के दूसरे पन्ने के साथ यहाँ पर हाजिर हूँ। पिछले पन्ने में यानी डायरी के पहले पन्ने में हमने लिखा था कि ईश्वर को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। उसमें कई सारी विधियाँ थी, नाम जप, प्रार्थना। तो अब गृहस्थ, क्योंकि हम गृहस्थ हैं तो हमारे लिए कौन सा उपाय अच्छा रहेगा। तो गृहस्थ के लिए यहाँ पर है, जो लिखते लिखते मैंने खुद से जो लिखा है, जैसे जैसे मेरे दिमाग में आता गया। गृहस्थ नाम जप सबसे सरल उपाय। नाम जप कैसा होना चाहिए? नाम जप सदैव, अविरल, अखंड, लगातार हमारे मन में चलते रहना चाहिए। अब आगे जो भी थॉट आए वो थे कि शून्य से शुरू होकर हम कितने आगे आ गए हैं, कितने आगे जाना है, या फिर हम कहीं वहीं के वहीं हैं। शून्य पर ही रहना है हमें कहीं नहीं जाना, न आगे न पीछे, न दाएं न बाएं, न ऊपर न नीचे, न पवित्र न अपवित्र, न मर्यादा न उल्लंघन। हमें दृढ़ स्थिर रहने पर भी प्रमुखता नहीं रखनी है। देखिए, नाम जप मैं ज़्यादा तो नहीं कर पाती हूँ, लेकिन जो भी थोड़ा 2-4 बार हो जाता है मुझसे ईश्वर की कृपा से, तो उससे थोड़ा सा क्या दिमाग में आया कि हम कौन हैं। हम पहले क्या थे, बचपन में कुछ भी नहीं थे, या इससे पहले भी क्या थे। तो मैं खुद से ही विचार और मनन कर रही हूँ कि शून्य से शुरू होकर हम कितने आगे आ गए हैं। ये सोचने का विचार है, सोचने का विषय है कि कहीं हम शून्य थे, हम आगे बढ़े हैं अपने आध्यात्मिक पथ पर, स्पिरिचुअल पाथ पर। तो शून्य से शुरू होकर हम कितने आगे आ गए हैं, ये हम अपने मन में विचार करेंगे। फिर आगे प्रश्न आएगा कि जहाँ पर आ गए हैं ठीक है, अब हमें कितना आगे जाना है, या फिर हम वहीं के वहीं पर हैं, हमें कुछ पता ही नहीं चलता है, या फिर हमें शून्य पर ही रहना है, जहाँ से हमने शुरू किया था वहीं पर रहना है हमें। फिर उत्तर आता है कि हमें कहीं नहीं जाना, न आगे न पीछे, न दाएं न बाएं, न ऊपर न नीचे। हमें कुछ होने की ज़रूरत भी नहीं है, हमें सोचना ही नहीं है कि हम पवित्र हैं या अपवित्र, हम मर्यादा में हैं या उल्लंघन कर रहे हैं, हम दृढ़ हैं, स्थिर हैं, इस पर भी हमें विचार नहीं करना है। समझ रहे हैं हमें क्या करना है? हमें कुछ भी नहीं होना है। आध्यात्मिकता सबसे पहले शून्य होने पर जोर देती है। शून्य मतलब कुछ नहीं, मतलब कुछ भी नहीं सोचना है कि हम पवित्र हैं, अपवित्र हैं, मर्यादा में हैं, उल्लंघन कर रहे हैं, हम कितने आगे बढ़ गए हैं, हम कितने पीछे चल रहे हैं, हम जो कर रहे हैं ठीक से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। बस देखते जाइए क्या हो क्या रहा है। किसी चीज़ पर हमें फोर्स नहीं करना है खुद को कि तुम सच बोलो, तुम मर्यादा में रहो, तुम ऐसे रहो, पवित्र रहो। इतना जोर भी नहीं देना है खुद पर, क्योंकि हम क्या हैं, हम शून्य से शुरू होकर हमें शून्य पर ही मिल जाना है। तो कुछ भी होने पर दृढ़ भाव नहीं रखना है, कुछ भी नहीं होना है हमें। सबसे पहले क्या हमारे दिमाग में आना चाहिए कि हम जो हैं, हम वर्तमान में हैं, बस हम देख रहे हैं, साक्षी भाव में रहना है हमको। सबसे पहले तो आध्यात्मिक पथ का जो पहला चरण है वो है देखना। नाम जप कर रहे हैं ठीक है, उसको भी देखना, कितना कर रहे हैं देखना, बस सोचना नहीं कितना कर रहे हैं, कितना करना है ये भी नहीं सोचना, क्या हो रहा है, बस ये देखते जाना, देखते जाना, देखते जाना। आगे देखिए, जैसे यहाँ पे डिस्कस करते हुए भी साक्षी भाव, दृष्टा भाव हमने एक्सप्लेन किया, और यहाँ पर भी जब मैं लिख रही होंगी तो इसके बाद जो मेरा अगला भाव आया वो दृष्टा भाव ही था।
दृष्टा भाव क्या है? यही भाव सबसे श्रेष्ठ है। यही भाव ईश्वर और ईश्वर की सत्ता, या वो जो सत्य है, या वो जो हमें ढूंढ रहा है, या फिर हम जिसे ढूंढ रहे हैं, तक हमें ले जाने में हमारा सबसे बड़ा हथियार है। ईश्वर कौन है या वो सत्य कौन है? वो सत्य भी हमें ढूंढ रहा है, वो भी चाहता है कि हम उस तक पहुँचे। हम भी पहुंचना चाहते हैं और वो सत्य भी स्वयं चाहता है कि हम उस तक पहुँचे। वो हमारा परमपिता है और परमपिता चाहता है कि उसके बच्चों की पहुँच उस तक ज़रूर होनी चाहिए, और बच्चा हमेशा अपने परमपिता को ढूंढता रहता है। तो यही भाव यहाँ पर है कि जो दृष्टा भाव है वो हमें वहाँ तक पहुँचने में मदद करता है। अब अगला आता है स्वीकृति। स्वीकृति क्या है? स्वीकार करना सबसे सरल है, विरोध करना भी सरल है, परंतु विरोध आपको आपसे दूर कर देगा और विरोध स्वयं से भी हो जाएगा। जो विरोधी स्वभाव के व्यक्ति हैं, एक दिन वो खुद से भी विरोध करने लगेंगे, खुद के भी विरुद्ध हो जाएंगे। जैसा आपका स्वभाव सबके साथ होता है, वही आपका स्वभाव खुद के साथ भी होता है। तो स्वीकार करना भी सरल है और विरोध करना भी सरल है। ये आपके ऊपर है कि आप क्या चुनते हैं। विरोध करते करते हम एक दिन खुद से ही विरोध करने लगेंगे, मेरा यकीन मानिए। यहाँ देखिए ये वाली लाइन, और स्वीकृति जिस दिन स्वयं से हो गई, वही स्वीकृति आपको दृष्टा भाव में ला देगी। तो यहाँ तक हम इस पन्ने पे थे। स्वीकृति क्या है, दृष्टा भाव क्या है, और शून्य क्या है, हमें कहाँ जाना है, हमें किस भाव में रहना है, और गृहस्थ को क्या करना है, नाम जप सदैव अविरल अखंड।